लोगों को जो हम टॉपिक बताने चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। ठीक, और सिंथेसिस में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखते हैं और वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का यूज करके किस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब हमने टॉपिक आपका देखा सिंथेसिस। सिंथेसिस टॉपिक हो गया और सिंथेसिस में हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स। कल आप लोगों को हमने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में बताया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसमें हमने कहा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा क्या है एडवर्ब क्लॉज। अब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम नाउन क्लॉज का जिक्र कर रहे हैं। आपको नाउन क्लॉज क्या होता है सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, which gives a sense, but not its complete meaning. Complete meaning is called clause. अब देखिए जैसे क्या होता है कि जब हम इंग्लिश इंट्रोडक्शन में पढ़ाते हैं तो सारी चीजें आपको बताई गई होती है, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं देते क्योंकि सोचते हैं कि सारी चीजें फालतू में बताई जा रही है, जबकि कोई चीज फालतू में नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं यूजेस होता है। ठीक है, जैसे आपका कहा गया इन द ईस्ट, देखिए क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, सेंस दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे कहा गया इन प्रयागराज, क्या है, सेंस दे रहा है लेकिन अब ध्यान दीजिएगा पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये क्या बन गया हमारा, ये समझ लीजिए ये भी हमारा क्लास नहीं हुआ। क्लास नहीं हुआ तो हुआ क्या, ये हमारा फ्रेज हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, फ्रेज। तो फ्रेज का यूज करके तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाते हैं। लेकिन कह दिया गया कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ सेंस बट नॉट इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्लॉज नहीं होगा, वो तो हमारा क्या हो गया, मतलब फ्रेज हो गया। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, अब इसको हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम फ्रेज की डिफिनेशन लिख दिया, गलत हो गया। अब इसको हम चेंज करते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस। ठीक है, विच गिव्स अ सेंस, क्या लिखा गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पर लिखिए which has subject and, क्या लिखा गया, which has subject and verb, जिसमें सब्जेक्ट होगी और क्या होगी, वर्ब होगी, and gives its sense and meaning but not complete without adding another such type ऑफ, ठीक है, सच टाइप ऑफ क्लास। अब हम कह सकते हैं क्लास होता क्या है। अब यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गई। हमने कहा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंस देता है, मीनिंग भी देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्यों कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, क्योंकि ये इसको जरूरत होती है एक अपने ही जैसे अन्य पार्ट से जुड़ने की, और जब अन्य पार्ट से जुड़ जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, तब कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। अब आया समझ में कि नहीं, जब कंप्लीट सेंस देने लगेगा तब क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कंप्लीट मीनिंग निकाल देंगे तब क्लास नहीं रह जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि क्लास भी सेंटेंस ही है,
लेकिन वो क्या होता है कि उसे हम प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अलग अलग करके तोड़ देते हैं, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, अधूरी हो जाती है। अभी आप आगे समझ लेंगे इसको। आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। लिखा गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगी, एंड गिव्स इट्स सेंस एंड मीनिंग, अपनी सेंस और मीनिंग भी देगी, बट नॉट कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट नहीं होगी विदाउट एडिंग अनदर सच टाइप ऑफ क्लास, जब तक कि ऐसे ही अन्य प्रकार के क्लास में वो ऐड नहीं हो जाता तब तक। ठीक, तो चूंकि हम नाउन क्लास का जिक्र कर रहे हैं, नाउन क्लास का मतलब हो गया जो नाउन का वर्क करेगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पर पता होनी चाहिए नाउन की 5 पोजीशन होती है सेंटेंस में। क्या हो गया, नाउन हैज 5 पोजीशन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में 5 पोजीशन होती है, तो नाउन क्लास की भी 5 पोजीशन होगी। अब आपको ये नाउन में पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी पोजीशन होती है। जैसे कहा गया, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दूसरा लिखा गया एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तीसरा लिखा गया एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। चौथा लिखा गया एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और पांचवा लिखा गया, ठीक है, नाउन इन अपोजिशन, नाउन यूज्ड इन अपोजिशन। अब आपको ये चीजें रिवाइज करने की जरूरत है, इतनी चीजें। अगर इतनी चीज जरूरत है, आपको इतना पता हो गया, तो आप नाउन क्लास का यूज सीख सकते हैं। ठीक है, किसका यूज सीख सकते हैं, नाउन का। तो मतलब हम कहते हैं हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है ना, हमने एक सिंपल फॉर्मेट कल आपको बता दिया, तो सिंपल फॉर्मेट में कोई भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आगे जानना है, आपको नाउन क्लास के बारे में पढ़ना होगा, एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ना होगा, एडवर्ब क्लास के बारे में पढ़ना होगा। हमने बताया नाउन क्लास वह क्लास है जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, और किसी भी सेंटेंस में 5 पोजीशन पर यूज किया जा सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम एक एग्जांपल लेते, आपको बताते। इतना आप लोग लिखिए। इसके बाद हमें एक एग्जांपल लिया आपको सिर्फ मतलब क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, और वो भी किसका लिया, नाउन क्लास का। जैसे लिखा गया, सी विल गेट गुड मार्क्स। She will get good marks, it is certain. It is certain. She will get good marks, it is certain. मतलब क्या है, वो अच्छा नंबर प्राप्त करेगी, ये निश्चित है। अब हमको ये फ्रेज बनाना है। ठीक है, अब फ्रेज क्या बनाए, अगर हम इस सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट क्लास बना लें। ठीक है, देखिए इट हटा सकते हैं, यहां पर इट किसके स्थान पर यूज किया गया, शी विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब हम यहीं पर देखिए, हमने लगाया, इसके पहले हमने लगाया दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, कॉमा, कॉमा क्या लगाइए, सीधे लगा दिए, क्या, इज सर्टेन। आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए दैट लगा करके हमने क्या लगाया, दैट आपको बताया था, हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने के लिए, बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट कनेक्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट हमने लगा करके इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लास बना लिया, और इज के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। पहला आपका यूटिलाइजेशन हो गया, हम किसका, नाउन क्लास का वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। अब समझ में आए, आप इसको इस रूप में कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखा, सी विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, बिकॉज इट इज सर्टेन, कह तो देते लेकिन गलत हो जाता। अथवा कहा जाता इट इज सर्टेन बिकॉज सी विल गेट गुड मार्क्स, तब भी गलत हो जाता। आया समझ में नहीं।
अगर इसी को सिंपल में बनाना होता तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी विल गेट गुड मार्क्स सर्टेनली, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। अगला लिखा गया जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजियस टीचेज अस, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस मान लीजिए हमने लिखा था, और सेंटेंस हमारा क्या है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, God is omnipresent, every religious teaches us, every religion लिखा, every religion teaches us। अब देखिए हमको क्या करना है, हमने लिखा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह पर मतलब क्या उपस्थित है, एवरी रिलीजन टीचेस अस। अब देखिए हम क्या करते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब आप यहां पर लिख दीजिए इसको, एवरी रिलीजन एवरी रिलीजन, ठीक है, टीचर्स, एवरी रिलीजन क्या लिखा गया, टीचर्स। अब टीचर्स के बाद आप एवरी रिलीजन टीचर्स लिखा गया, ठीक है, अस। अब यहां पर क्या लगा दिए, दैट। इसके बाद क्या लिखा गया, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। अब आप सोचेंगे कि यहां पर कौन सा फॉर्मेट हमारा काम आया, आपने बता तो दिया ये सारा फॉर्मेट, यहां पर कौन सा फॉर्मेट काम आया। अब देखिए आपको पता है कि एवरी रिलीजन टीचर्स लिखा गया, अस ऑब्जेक्ट है ना, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जानते हैं किसी भी वर्ब की दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। तो हमने लिविंग बीइंग को क्या माना, इनडायरेक्ट, और दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये हमने एक क्लास ले लिया, और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आया, नाउन क्लास आया। तो एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पहला आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने किसके रूप में लिया, नाउन क्लास के रूप में ले लिया, और वो हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस रूप में हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग आगे सीखिए, एक एक सेंटेंस को सीखिए, आपको परफेक्टनेस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। ओके।